सीरियल धमाकों के बाद सभी उड़ानों में पेजर वॉकी टॉकी ले जाने पर लगी रोक। प्रशासन का निर्देश, उपकरण पाए जाने पर उन्हें तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। लेबनान में पेजर में हुए धमाकों को लेकर अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आज अहम बैठक बुलाई है। दोपहर को बुलाया गया है ये आपातकालीन सत्र। लेबनान हमले के बाद अमेरिका ने दी मध्यस्थता की राय। प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम दोनों के बीच तनाव कम करना और राजनयिक समाधान करना चाहते हैं। दक्षिणी लेबनान में कई बस्तियों पर इजरायल ने बमबारी की है। बमबारी के जरिए हिजबुल्लाह चीफ के भाषण का भी जवाब दिया है। आईडीएफ का बयान आतंकवाद को खत्म कर रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को बनाया निशाना। हथियारों के गोदाम को एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया। लेबनान धमाके के बाद हिजबुल्लाह चीफ ने धमकी दी है और कहा है कि इजरायल ने एक बार फिर से तबाही को दावत दे दी है। ये धमाके युद्ध का ऐलान है। और यूरोप की दनूबे नदी में बाढ़ आने से हंगरी में हालात बद से बदतर हो गए। राजधानी बुडापेस्ट का बड़ा हिस्सा डूब गया। बुडापेस्ट में एक दशक बाद प्रलय आई। मध्य पुर्तगाल के जंगलों में लगी भीषण आग आसपास के इलाकों में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। फायर ब्रिगेड हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। अमेरिका में गन कल्चर ने ली जज की जान। पुलिस अधिकारी ने ही जज को उन्हीं के चैम्बर में गोली मार दी। केंटकी के लेचकोट हाउस की घटना बताई जा रही है। फिलहाल जांच जारी है। नीदरलैंड के रॉटरडैम में भी भीड़ पर शख्स ने चाकू से हमला कर दिया। अल्लाह हू अकबर के नारे लगाते हुए कई लोगों पर वार किए गए और हमले में एक की मौत जबकि कई लोग घायल हैं। वेलकम बैक रिपब्लिक भारत। आप देख रहे हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन लेबनान की बात करें, वहां पर आप जानते हैं कि पेजर वॉकी टॉकी और उसके बाद कैसे संचार तंत्रों में बैक टू बैक धमाके हुए और कई लोगों की जान चली गई। इसी को लेकर के अब लगातार एक खबर मिल रही है कि इजराइल और तैयारी कर रहा है। पहले तो मोसाद की तरफ से ये प्लानिंग तैयार की गई और बिना एंटर किए हुए लेबनान में किस तरह से मोसाद और आपने देखा कि इजराइल की तरफ से यहाँ पर बड़े धमाके करवाए गए, रक्त संचाप किया गया और अब आगे प्लानिंग क्या की जा रही है इजराइल की तरफ से, वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जहां विस्फोट करवाया गया, इसके बाद स्थिति जो है लेबनान में लगातार बिगड़ती हुई नजर आई। लेकिन अब इजराइल यहीं पर नहीं रुका है। इजराइल की तरफ से वह हवाई हमले भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो हमले किए गए हैं इससे ईरान जो है काफी तिलमिलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है। अब ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि इसका जवाब जो है इजराइल को दिया जाएगा और यही वजह है कि हिजबुल्लाह, हमास और बाकी आतंकी संगठन ईरान के साथ मिलकर अब एक नई प्लानिंग तैयार कर रहे हैं ताकि इजराइल को तबाह किया जाए। अब वो क्या प्लानिंग है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। लेबनान पर हमला, एक और युद्ध छिड़ा। नसरल्लाह ने दी धमकी, नेतन्याहू ने एयर स्ट्राइक की। तबाही के 3 दिन लेबनान रहा दिन गिन। पिछले 3 दिनों में लेबनान में जो हुआ उससे इजराइल के अकल्पनीय हमले का कैनस न सिर्फ बदल गया बल्कि बहुत बड़ा हो गया। 17 सितंबर को लेबनान में हिजबुल्लाह के करीब 3000 पेजर फट गए। 18 सितंबर को इससे एक स्टेप ऊपर आगे बढ़ते हुए हिजबुल्लाह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को टारगेट कर धमाके किए गए। धमाकों की गूंज न सिर्फ लेबनान बल्कि सीरिया में भी सुनाई दी, जिसके छींट ईरान पर भी पड़े। ईरानी नागरिक और अधिकारी घायल हुए। हिजबुल्लाह भी इन धमाकों से उबरा भी नहीं था कि इजरायली सेना ने लेबनान के दक्षिणी शहरों में लड़ाकू विमानों से भीषण बमबारी कर दी। यह हमला हिजबुल्लाह के अड्डों पर हुआ। पहले पेजर अटैक, फिर गैजेट्स हैक कर अटैक, उसके बाद एयर स्ट्राइक से हिजबुल्लाह चीफ बौखला गया। वो सामने आया, अपने बयानों से तबाही को दावत दे दी। آخرون يقولون لا شك أن حزب الله يحقق إنجازات استراتيجية في الشمال. هم عم يحكوا عن إنجازات استراتيجية، هم عم يحكوا عن هزيمة تاريخية. هم عم بيقولوا أنهم خسروا الشمال
هم عم يحكوا عن حزام أمني داخل الكيان داخل فلسطين محتلة في الحدود الشمالية لأول مرة منذ 75 عاما. इधर नसरुल्लाह का भाषण खत्म हुआ और उधर इजराइल ने हवाई हमला शुरू कर दिया। आईडीएफ ने साफ कहा कि वो आतंकवाद को खत्म कर रहे हैं। करीब 100 रॉकेट लॉन्चर हमले किए गए। एक तरफ इजरायली हमले में हिजबुल्लाह बौखलाया है तो दूसरी तरफ ईरान भी अपने नागरिकों के घायल होने के बाद इजराइल पर आंखें तरेर रहा है। माना जा रहा है कि ईरान और हिजबुल्लाह इजराइल को सबक सिखाने के लिए नई रणनीति बना रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इजराइल ने सभी दुश्मनों को धूल चटाने के लिए पहले ही प्लान तैयार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लेबनान में जो एक के बाद एक धमाके हुए और लेबनान इसे पूरी तरीके से दहल उठा है, अब इसे लेकर मुस्लिम देशों में भी रोष दिखाई दे रहा है। बयान भी सामने आने शुरू हो चुके। देखिए, ईरान की तरफ से बयान सामने आया है और यह कहा गया है कि जो लेबनान में हुआ वो एक आतंकवादी कृत्य है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ईरान की तरफ से बयान सामने आया। ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि ऐसे अपराधियों को न्याय के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए, यह कहा गया है ईरान की तरफ से। सऊदी अरब की तरफ से बयान सामने आया, इसमें यह कहा गया कि इजराइल ने ही लेबनान में धमाकों को अंजाम दिया है। यानी कि देखिए, इजराइल की तरफ से अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, ना कि जिम्मेदारी भी नहीं ली गई इजराइल की तरफ से, लेकिन जो मुस्लिम देश है उनका यह कहना है कि जो भी तबाही मची है लेबनान में, इसके पीछे इजराइल का हाथ है। वहीं सऊदी अरब की तरफ से बयान यह सामने आया है कि लेबनान की स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं कि हम इसका बदला लेकर रहेंगे। तो ये बयान देखिए मुस्लिम देशों की तरफ से सामने आ रहे हैं। ईरान की तरफ से भी बयान सामने आया और ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो भी कुछ हुआ है हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम एक नई प्लानिंग जो है वो तैयार कर रहे हैं। और तुर्की की तरफ से क्या कहा गया, देखिए, संघर्ष बढ़ाने की इजरायली कोशिश जो है वो खतरनाक है, इजराइल को रोकने की कोशिश जारी रखेंगे। वहीं जॉर्डन की तरफ से यह कहा गया है कि इजराइल मिडिल ईस्ट को युद्ध में धकेल रहा है, वहीं समाधान नहीं होगा तब तक शांति कायम नहीं होगी, ये जॉर्डन की तरफ से कहा गया है। वहीं इजराइल को रोके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, यानी कि ये बार बार अपील की जा रही है कि जो यहां पर युद्ध भड़काने की कोशिश की जा रही है इसे खत्म करना चाहिए और ये सिर्फ होगा बातचीत के जरिए ही। लेकिन बातचीत से अभी लग नहीं रहा है कि कोई समाधान निकलने वाला है और यही वजह है कि देखिए, अब तमाम जो देश हैं, खास करके मुस्लिम देशों की बात करें, इस वक्त जो है ये कोशिश कर रहा है कि जो इजराइल की तरफ से कदम उठाया गया उसका जवाब उसी के हिसाब से दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं महिमा का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। राहुल गांधी ने कश्मीर में मोहब्बत की दुकान खोली थी, लेकिन उसका ग्राहक पाकिस्तान बन गया। आप बखूबी जानते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव इस वक्त चल रहे हैं। फर्स्ट फेज की वोटिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की जल्दी हो जाएगी और इस पूरे मामले को लेकर आपने देखा है कि अब पाकिस्तान का रिएक्शन भी सामने आया है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में, लेकिन पाकिस्तान की टिप्पणी ये सामने आई है कि 370 की बहाली होगी, जिससे कि एनसी की तरफ से ये चुनावों के दौरान घोषणा की गई थी। इसी का समर्थन करते हुए पाकिस्तान नजर आया है। अब सवाल खड़ा होता है कि पाकिस्तान को कांग्रेस इतना प्रेम क्यों है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट को। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी का 370 वाला राग जारी है। कांग्रेस के साथ साथ एनसी घाटी में 370 की बहाली की बात कह रही है और अब इसमें पाकिस्तान ने भी एंट्री ली है। पाकिस्तान को आने में देर जरूर लग गई, लेकिन जब आया तो बहुत तीखा आया। 370 के खात्मे के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। एनसी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में सबसे ऊपर कश्मीर में 370 की बहाली की बात लिखी गई है। कांग्रेस इसकी साझेदार है। भले राहुल ने इस पर अभी तक कुछ न बोला हो, लेकिन पहले चरण की वोटिंग के बाद 370, 35 से और एनसी के घोषणा का टेप जोर जोर से बज रहा है। बड़ी पोटेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। और इस इशू के ऊपर जो है मेरा ख्याल है कि जितनी मोटिवेट हुई है वादी की पॉपुलेशन, स्पेशली वादी से बाहर भी, लेकिन जो वादी में जो हुई है
तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत चांस है कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए, और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बल्कि ये एक इलेक्शन इशू बनाया हुआ उन्होंने कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए। साफ है कि जो भाषा इंडी के कुछ नेता बोलते हैं वही पाकिस्तान की जुबान पर है। इसीलिए तो मोदी ने जम्मू कश्मीर की धरती से खड़े होकर इनके एजेंडे की पोल खोल दी और ताल ठोक दी। किसी में दम नहीं कि पाक की हसरत को पूरा कर सके। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। मोदी के रहते हुए तो किसी की ताकत नहीं कि घाटी की फिजा बिगाड़ सके, लेकिन राहुल और अब्दुल्ला की जो ख्वाहिश है वही दुआ पाकिस्तान में भी हो रही है। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का पर्व चल रहा है, रिकॉर्ड वोटिंग हुई तो पाक और उसके चाहने वाले परेशान हैं। जिन लोगों के जुबान से पाकिस्तान का नाम नहीं जाता था, अब वो भी लोकतंत्र की ताकत के आगे बेबस दिखे और बीजेपी उन्हें घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। अब पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका ना हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पे टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। वो अपनी जमहूरियत को बचाएं, हम अपनी जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं। बात ये कि पाकिस्तान के मंत्री जो है, पाकिस्तान के जो नेता हैं, वो अपने पाकिस्तान की बात करें, भारत की क्यों करते हैं? समझ से परे है कि जिस देश में रहते हैं